आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखने जा रहे हैं 12th एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस बुक कीपिंग अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए। आज के इस लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें सीखेंगे कि हम इसको किस मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे यानी कि लास्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वहां पे हमने नेट लॉस के कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये एक ऐसा सम था जिसमें नेट लॉस आया था एंड रिमेनिंग जो 7 सम है उसमें हमने नेट प्रॉफिट किया था। तो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट आएगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेट लॉस आएगा तो उसका कॉन्सेप्ट, राइट। तो चलिए आज का जो सम है उसमें देखते हैं कि इसमें नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा या अदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम सीखेंगे, समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है आपके बुक में अकाउंटेंसी के सिलेबस के अंदर। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। क्रांति एंड सुमन गाला आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियोज। ओके, तो यहाँ पे दो पार्टनर से क्रांति एंड सुमन गाला, तो इनका जो पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है वो कैपिटल रेशियोज के बेसिस पे गिवन है। कैपिटल रेशियो क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो। इससे पहले भी एक सम आया, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो यहाँ पे क्रांति एंड सुमन गाला है, इसमें कैपिटल है इनका 1,20,000 एंड 40,000। इसके बेसिस पे इनका रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे ये मैं आपको वर्किंग नोट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको वर्किंग करके इसका बता देता हूँ ताकि आपको कैपिटल रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। इस पे मैं हेडिंग देता हूँ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड यहाँ पे पार्टनर का नाम लेता हूँ क्रांति एंड सुमन गाला, केएस लिखता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। एंड इसके बाद क्रांति का यहाँ पे कैपिटल 1,20,000 और सुमन गाला का 40,000। ओके, एंड देन इसमें अभी 4 जीरोस एंड 4 जीरोस कैंसिल कर देता हूँ, तो 12/4 दैट इज मीन्स 3/1। इट मीन्स अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3:1 का रेशियो यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। तो इनका जो पीएसआर होगा वो 3:1 का होगा, दैट इज मीन जो भी प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा उसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के रेशियोज में। नेक्स्ट, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो एन एडजस्टमेंट you are required to prepare the trading account and the profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet and as on that date। यहाँ पे आपको 3 फॉर्मेट बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हो, बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बना दिया है। फिर यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको मैंने कंबाइन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। आते हैं अभी इन्फॉर्मेशन पे। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन है 31 मार्च 2019 का। डेबिट बैलेंस है, इसमें स्टॉक गिवन है, फर्स्ट स्टॉक है 1 अप्रैल 2018 दैट इसमें ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेसेस गिवन है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्डी डेटर्स एसेट से, बिल्स रिसीवेबल एसेट से। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट्स, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रीपेड रेंट एसेट्स होगा क्योंकि एडवांस में पे किया हमने। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर कैश इन हैंड, ये दोनों एसेट्स है। सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल्स से माइनस होगा ये। फिर इसके बाद आएंगे इसमें क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल गिवन है क्रांति एंड सुमन गाला का, ठीक है। एंड देन इसके बाद इसमें सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल बेसिकली मालूम है लायबिलिटी साइड में पास होगा। सर्टिफिकेटर्स लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल लायबिलिटीज हो गया। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बिकॉज कमीशन यहाँ पे इनकम है। परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। अब आते हैं इसके एडजस्टमेंट पे। तो यहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट देख सकते हो। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 28,000 एंड मार्केट प्राइस 32,000। तो अभी आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो भी कम अमाउंट रहेगा यानी कि विचेवर इज लेस, देखिए उसको आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो दैट इज 28,000 हम क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, सेकेंड आता है बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर इंश्योरेंस इज पेड अप टू द 30 जून 2019। इट मीन्स अगर हम फाइनेंशियल ईयर से कंसिडर करते हैं यानी कि फाइनेंशियल ईयर था अपना 1 अप्रैल 2018,
1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2019 तक जाएंगे तो 15 मंथ होते हैं, ठीक है, 15 मंथ यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। तो हमें तो 1 ईयर का तो पेमेंट करना था, प्लस हमने क्या किया 3 मंथ का एडवांस में पेमेंट कर दिया। 15 मंथ का मतलब क्या होगा 12 + 3, तो 3 मंथ का हमने यहाँ पे एडवांस पेमेंट किया है, तो हमें 3 मंथ का इंश्योरेंस कैलकुलेट करना होगा, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करना होगा, एंड देन उसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है, एडवांस माइनस होता है और एडवांस एक्सपेंसेस है तो दैट इज मीन्स ये कंसिडर किया जाएगा एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज पे आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, वेजेस एंड सैलरी में ऐड करेंगे, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस 13,000, तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की है उसको हम रिड्यूस कर देंगे 13,000 से, तो मतलब अपने पास प्लांट एंड मशीनरी देखना होगा कितना है अपने पास। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 15,000 है, तो अब रेड्यूस होके कितना हो गया 13,000, तो इट मीन्स अपने पास डेप्रिसिएशन आएगा 2,000 का, राइट, क्योंकि 15,000 अपने पास प्लांट एंड मशीनरी है और यहाँ पे लिखा है कि बुक वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की रेड्यूस होकर कितनी हो गई है 13,000, तो मतलब 2,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर है 5%, सॉरी फर्नीचर फर्नीचर में 5% का डेप्रिसिएशन देना है आपको। प्रोवाइड फर्दर बैड टिप्स 800, फर्दर बैड टिप्स है डेटा से माइनस होगा और बैड डेट्स में प्लस होता है। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, तो हमने 3,000 का जो गुड्स था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल्स में, तो ये तो जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड में। एंड नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट होगा वो जाएगा एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि हमने 3,000 का जो गुड्स था उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों को ताकि हमारे गुड्स का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो, तो दैट इज में ये एक्सपेंसेस कवर होगा और एक्सपेंसेस जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। क्लियर? अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे, तो आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट रेडी कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ओके, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक, दैट इसमें ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, इसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे अमाउंट है 32,500 का, 32,500, एंड देन उसके बाद इसमें परचेस है, परचेस याद रखिए परचेस रिटर्न माइनस करना होगा मैं, तो यहाँ पे मैं रिटर्न लिखता हूँ उसे। इसमें परचेस देखिए परचेस है 40,000 का एंड परचेस रिटर्न है 1,000, तो परचेस 40,000 और परचेस रिटर्न 1,000, तो दैट इज 39,000 आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट आते हैं अभी, नेक्स्ट है सन्डी डेटर्स। ओके, सन्डी डेटर्स अपना एसेट्स होता है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे, 1 लाख का यहाँ पे डेटर्स दिया गया है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आते हैं, एसेट साइड में लिखेंगे सन्डी डेटर्स 1,000, सॉरी 1 लाख। नेक्स्ट वन, इस पे हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट देख सकते हो, इसमें गिवन है एडजस्टमेंट नंबर 6 प्रोवाइड फॉर द बैड डेट 800, तो सैंडी डेटर्स हम यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस फॉर द बैड डेट्स 800, एंड अदर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है सैंडी डेटर्स पे, तो हम इसको लेस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 99,200। अब ये जो फर्दर बैड डेप्स है इसका हम सेकेंड इफेक्ट दे देंगे, ठीक है। हम एडजस्टमेंट पास करेंगे साथ ही उसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, क्योंकि बाद में हम भूल ना जाए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट इफेक्ट देते हैं सेकंड इफेक्ट देते नहीं, वो सोचते हैं बाद में देंगे एंड देन बाद में वो दे नहीं पाते और फिर पेपर में फिर रॉन्ग होता ही होता है, फिर बोलते सर हमारा टैली नहीं हुआ, क्या मिस्टेक हुआ सर हमें समझ भी नहीं आया, क्योंकि लिमिटेड टाइम है अपने पास, तो पेपर को एक बार रीचेक नहीं कर सकते हम, उसको रिवाइज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से आप जब भी फर्स्ट इफेक्ट दे रहे हो तो साथ ही साथ सेकेंड इफेक्ट भी दीजिए। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर से यानी कि ओपनिंग स्टॉक से काउंट करके 8 लाइन स्किप कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8 लाइन, यहाँ पे लिखता हूँ 2 बैड डिप्स एंड उसमें मैं ऐड कर दूंगा फर्दर बैड डिप्स, ठीक है 800 का अपना फर्दर बैड डिप्स है यहाँ पे, अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दैट इज मीन हम बैड डिप्स को बस इतनी रखेंगे, इसमें न्यू ऑलरेडी और लेस ओल्ड ऑलरेडी नहीं करेंगे।
ओके, अब आते हैं अपनी इंडेक्स पे। यहाँ पे आप बैड डेप्थ देख लीजिए कितने हैं। बैड डेप्थ यहाँ पे 500 गिवन है, तो इसमें मैं 500 ऐड कर लेता हूँ, यानी कि 1300 ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट संडे क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स रिसीवेबल ये एसेट्स है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आते हैं यहाँ पे। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल हो गया यहाँ पे, और इसका अमाउंट है 8500 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन वेजेस। वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, तो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, और इस पे आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है। यहाँ पे वेजेस 3000 है, और फिर वेजेस पे यहाँ पे दे सकते हो आउटस्टैंडिंग गिवन है 800 का, तो ये जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में टू वेजेस 3000, और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 800, इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3800 ये हो गया अपना आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट भी दे देते हैं हम। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें वेजेस 800, सैलरी पे भी यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे मैं सैलरीज भी लिख देता हूँ 700। ठीक है, तो 1500 का अपना टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपना एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 32,000, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 32,000। नेक्स्ट पोस्टेज, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और इसका अमाउंट है 2700। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे, और यहाँ पे लिखते हैं टू पोस्टेज 2700। नेक्स्ट इंश्योरेंस 7500, एंड इंश्योरेंस पे आपको एडजस्टमेंट भी दिया गया है। इंश्योरेंस पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा है कि ये प्रीपेड है, 3 मंथ के लिए ये प्रीपेड है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 7500, इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीपेड। 3 मंथ का हम प्रीपेड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट देखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा इसमें, और यहाँ पे हम लिखते हैं कैलकुलेशंस ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट है 7500। हमें सिर्फ 3 मंथ का कैलकुलेट करना है, दैट इज में 3/12 होगा। 3/12 दैट इज में 3 1 जा 3 4 जा 12 हो गया। 7500 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा इसमें 4 से डिवाइड कर देते, तो 4 1 जा 4 8 जा 4 7 एंड 4 5 जा। ठीक है, तो 1875 ये आ गया अपना प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस इधर से माइनस करेंगे 1875, माइनस करके आउटर कॉलम लिखते हैं 5625, माइनस करके आ गया ये। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट देंगे हम बैलेंस शीट एसेट साइड, इसमें हम लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। ओके, तो यहाँ पे अपना ये इंश्योरेंस का पार्ट कंप्लीट हो गया, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं अभी इसकी एंट्रीज पे। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 15,000 और प्लांट एंड मशीनरी पे यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि 13,000 का बुक वैल्यू हो चुका है, रिड्यूस होकर कितना हो गया 13,000। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 15,000, ठीक है। फिर इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लिख दिया। इसमें लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ कितना हो गया 13,000, तो 13,000 अपना ये आउटर कॉलम में आएगा कि 15,000 से 13,000 हो गया। 13,000 एग्जैक्ट रिड्यूस नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं 13,000 माइनस करते हैं। 13,000 का डेप्रीसिएशन कभी नहीं ले सकता प्लांट एंड मशीनरी पे, एक का एक इतना बड़ा डेप्रीसिएशन लगना, दैट इज मीन्स कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फर्म के लिए ये सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए 15,000 से 13,000 हुआ है, राइट। तो इट मीन्स हमें सिर्फ 2,000 का यहाँ पे डेप्रीसिएशन कंसिडर करना है, 13,000 का डेप्रीसिएशन कंसिडर नहीं करना है, राइट। तो ये जो डेप्रीसिएशन है इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 2,000। इसको अभी मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर पे भी डेप्रीसिएशन है, राइट। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं फर्नीचर लिख के देता हूँ, बट इसका अमाउंट हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं अभी इंडेक्स पे, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज गिवन है 4,850, 4,850 सैलरीज गिवन है और सैलरी पे यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है 700 का। तो सैलरी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज 4,850 एंड इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, कितना है इसमें 700 का। इसको ऐड करके आउटर कॉलम, तो इसमें आएगा 5,550 एंड ये आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट हमने पहले से ही बैलेंस शीट एसेट साइड में दे दिया है यहाँ पे सैलरीज का। तो दैट इज में अपने पास एडजस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हो, सेकेंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है एंड साथ ही साथ फोर्थ एडजस्टमेंट भी हमने कंप्लीट कर दिया है और सिक्स एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जितना अपना कंप्लीट हो गया आप उसको टिक मार्क कर सकते हो ताकि आपको याद रहे कि हमने ये सब एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अब आएंगे हम इट इज पे, सैलरीज हो गया। प्रीपेड रेंट 2,000 यहाँ पे गिवन है, तो प्रीपेड रेंट अपना बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं प्रीपेड रेंट 2,000 है, ठीक है। देन प्रीपेड रेंट हो गया। बैड डेप्स अपना कंप्लीट हो चुका है 500 का। फर्नीचर 12,500, तो फर्नीचर अपना एसेट्स है और इस पे आपको डेप्रिसिएशन है यहाँ पे 5% का। तो इसमें हम लिखते हैं फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड 12,500, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन इसमें 5%। 12,500 का 5% निकालेंगे, दैट इसमें 625 एंड लेस करने पे 11,875 एंड डेप्रीसिएशन का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे। डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे 625, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्रीज दिए थे, आपको अमाउंट लिखना है, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 2,625, ओके। तो यहाँ पे अभी आप फिफ्थ एडजस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हो, ये भी कंप्लीट हो गया, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी अपने पास 1 एंड 7 बचा है यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट एंट्रीज पे। फर्नीचर के बाद अपने पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अपना एसेट्स होता है 3,775। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में कैश इन हैंड 3,775, राइट।
नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल से माइनस होता है। सेल से यहाँ पे 60,000 और सेल्स रिटर्न है 1,500। ये जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स 60,000 लेस सेल्स रिटर्न 1,500। इसमें माइनस करेंगे 58,500। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल जाएगा अपना बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आते हैं हम। इधर लिखेंगे स्टार्टिंग में हेड देंगे कैपिटल अकाउंट एंड फर्स्ट पार्टनर का नाम क्रांति, इसका कैपिटल 1,20,000, ठीक है। इस पे एडजस्टमेंट नहीं है तो एक लाइन स्किप करके सेकेंड पार्टनर से लिखेंगे, क्योंकि हमें इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्लस या माइनस करना होगा। तो यहाँ पे कैपिटल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सिंडिकेटर्स बिल्स पेबल। सिंडिकेटर्स 30,000 है, बिल्स पेबल 15,000 है, तो ये भी लायबिलिटीज का पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंडिकेटर्स और बिल्स पेबल। सिंडिकेटर्स है 30,000 और बिल्स पेबल है 15,000, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा कमीशन। कमीशन ये अपनी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम उसको पास करेंगे। एंड परचेस रिटर्न अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो सिर्फ अपना कमीशन बचा है बस। तो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन 325। ओके, तो यहाँ पे अपना ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, इसकी हमने सारी एंट्रीज पास कर दी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आएंगे, तो अभी जैसे मैंने कहा था कि हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 से लेके एडजस्टमेंट नंबर 6 तक के सब एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट दोनों हमने पास कर दिया। अब आते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट एंड सेवेंथ एडजस्टमेंट पे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे देखते हैं। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट है इसमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 28,000। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना होगा। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट इफेक्ट 28,000 एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 28,000, ठीक है। नेक्स्ट सेवन एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। तो इसका मतलब ये है कि गुड्स को हमने 3,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल में। तो फर्स्ट जो इसका इफेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। इसमें लिखेंगे बाय, जैसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे सेम ऐसे ही कॉपी करेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, ठीक है। तो 3,000 यहाँ पे अपना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमने एडवर्टीजमेंट बनाया, तो यहाँ पे लिखते हैं टू एडवर्टीजमेंट 3,000, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सारे एडजस्टमेंट और सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको टैली करेंगे सम्स को। तो फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को टैली करते हैं। यहाँ पे 58,500 प्लस 3,000 प्लस 28,000, उसमें आएगा 70, 86, 89, 89,500। सेम लाइन में 89,500, ये होगा क्रेडिट साइड का अमाउंट। अब डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करते हैं 32,500 प्लस 39,000 प्लस 3,800, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे अब। तो उसको ऐड करते हैं तो इसमें देखते हैं अमाउंट कितना आएगा। 32, 39, तो दैट इज में 60, 71, 74, 75, 75,300, ठीक है। 75,300 यहाँ पे आ गया।
इसको मैं साइड में यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। 89,500 से हम क्या करेंगे 75,300 माइनस कर देंगे। लास्ट में 200 आ गया, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 7 1, यानी कि 14,200। इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। तो 14,200। इसको हम टैली करते हैं। क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट आएगा 14,200 प्लस 3,225, 325। इसको ऐड कर देंगे तो 14,525 आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ 14,525। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है एज कम्पेयर टू द डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करके चेक कर लेते हैं कितना आता है अमाउंट। 1,300 प्लस 27,000, दैट इज में 4,000, 9,000, 11, 16, 19, 19,000 हो गया, 20,000, 20,000, 700, 700, 800। तो 20,800 ये आ गया। इसको माइनस कर देंगे, लास्ट में 75 आएगा, और इधर बचेगा 8 के प्लेस पे 7, 7 माइनस 5 2, एंड देन 20 माइनस 14, तो इट मीन 6, यानी कि 6,275 ये आ गया। यहाँ पे 20,800 लिखते हैं। सेम अपना यहाँ पे भी 20,800, इसमें से माइनस करने पे कितना आ गया अपने पास 6,275। पार्टनर्स का नाम यहाँ पे लिख लेते, सुमन गाला, क्रांति। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय नेट लॉस। तो ये सब में भी आपका नेट लॉस आ चुका है, ठीक है। तो नेट लॉस कितना है 6,275। अब हम इसे रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो रेशियो हमने निकाला था, रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हो। रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 3:1 का, ठीक है। कैपिटल रेशियो दिया था, तो दैट इज में 3/4 एंड 1/4, यानी कि 6,275 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6,275 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 22 हो गया यहाँ पे, 4 5 जा 20, एंड 2 रिमेनिंग यहाँ पे, ये लास्ट में इधर 75 लिखेंगे, सॉरी 7 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 4 6 जा 24, एंड 3 रिमेनिंग, और लास्ट में 5 है तो 35 हो गया। और फिर 4 8 जा 32, तो 3 रिमेनिंग बचा। डेसिमल यहाँ पे दे देंगे, और इधर पे 0 20 30 हो गया। तो 4 7 जा 28 होता है, ठीक है। तो बस अपने को इतनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल में इसका अमाउंट नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे 1569 लिखेंगे यहाँ पे, 1569, 1568.7, 1568.7 इंटू उसका 3 से कर देंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 3 का रेशियो से, यहाँ पे 1 का तो सेम आएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1569 से नहीं करना है हमें, जितना अपने पास आंसर है उसको करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 कंसिडर किया था, तो मतलब 669 लिया था, यहाँ पे 68 है, 68.7, ठीक है। तो किसी एक पार्टनर को 1 रुपया ज़्यादा जाएगा ही, इतना फिक्स है। तो इसलिए हमने सुमन गाला को दे दिया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 2 लिखा यहाँ पे हमने। फिर 3 8 जा 24, 26, तो 2 कैरी किया हमने। 3 6 जा 18, 18 टू 20, ठीक है, 20। तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 5 जा 15, और 2 70, 1,
3 वन ज़ा 3 प्लस 1 तो दैट इज 4 और यहाँ पे अपना डेसिमल, तो अपने पास आया 4706.1। तो 1 है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल पे कैसा होता है कि आपको 5 या मोर देन 5 चाहिए होता है, ठीक है, इस नंबर को चेंज करने के लिए। बट यहाँ पे ये लेस देन 5 है, तो क्रांति का आएगा 4706। इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल से रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेस नेट लॉस 4706 माइनस करते लास्ट में 94 और फिर 9 माइनस 7 2 9 माइनस 4 5 एंड देन 11, यानी कि 1,15,294। फिर सेम सुमन काला से भी यहाँ पे लेस करेंगे, लेस नेट लॉस 1,569, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,569 माइनस कर देते, तो 10 में से 9 1, 9 में से 6 3, 9 में से 5 4, ठीक है, एंड 9 में से 1 8 एंड देन 3, 38,431। अब हम इसका टैली कर लेते हैं। का टोटल आएगा 2,02,25। तो मैंने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों मैंने चेक कर लिया है, दोनों का सेम आएगा 2,02,25। तो ये सब अपना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आई प्लस के जो पूरा कॉन्सेप्ट था नेट लॉस का यहाँ पे भी आया इस सम में, इससे पहले वाली सम में भी नेट लॉस का कॉन्सेप्ट था। अदरवाइज आपने अगर स्टार्टिंग से लेके अब तक के जितने भी मेरे वीडियोस है, ठीक है, मतलब कि टोटल 9 तो हो गया अभी, 8 तक अगर आपने कंटिन्यूसली लेक्चर्स देखा है, प्रैक्टिस किया साथ साथ में, तो आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। एंड एडजस्टमेंट पे आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडजस्टमेंट है। एंड इंटरव्यूज को गो थ्रू करते रहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैसा है कि जब आपको एंट्री समझ में आएगी कि हाँ ये पर्टिकुलर एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, या बैलेंस शीट का पार्ट है, और ये क्यों है, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाए। मैं ट्रेडिंग अकाउंट आपको एक्सप्लेन किया, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्लेन किया, बैलेंस शीट भी एक्सप्लेन किया है कि इसमें ये एंट्रीज क्यों आ रही है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट समझना ईजी हो जाए, ठीक है। तो जो बच्चे मेरा कंटिन्यूसली लेक्चर्स देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया कि हमने सम किस मेथड में सॉल्व किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ये इलुस्ट्रेशंस या सॉल्व एग्जांपल्स का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।